बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जो रीडिंग टास्क है आज का, ये बुक 16 है, टेस्ट 2 है, जनरल रीडिंग है। और ये सेक्शन जो है ये 1 है, अब देख रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसका ये है हाउ टू चूज योर बिल्डर। क्वेश्चन अभी हम 1 to 7 करेंगे, लेकिन ओवरऑल 1 to 14 हम करेंगे। चलें तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं 1 to 7। ये हैं जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि ये जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, ठीक है जी। ये देख लें, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। तो चलें शुरू करते हैं। कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद यू शुड डिसाइड ऑन द डिज़ाइन ऑफ योर न्यू हाउस। इसके बाद आप जो आपके घर का डिज़ाइन है उसके बारे में फैसला करें। पहले आप आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर का इंतखाब करने के बाद, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप पहले बिल्डर का इंतखाब करेंगे, फिर आप घर का जो डिज़ाइन है वो आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पता है बिल्डिंग अ न्यू होम इज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड इट इज इसेंशियल टू फाइंड द राइट बिल्डर फॉर राइट जॉब बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर। जी देखेंगे, बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर को ढूंढने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिवेल्प अ कंप्रीहेंसिव बजट, कि आपके पास कंप्रीहेंसिव बजट होना चाहिए एंड हैव क्लियर प्लान्स, और क्लियर प्लान्स होने चाहिए। वंस यू हैव डिज़ाइन इन माइंड, जब आपके जहन में एक दफ़ा डिज़ाइन आ जाता है या आपके पास डिज़ाइन आ जाता है, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट नैरोइंग डाउन योर बिल्डर शॉर्ट लिस्ट। तो फिर आपके पास वक्त होता है कि आप जो बिल्डर्स की शॉर्ट लिस्ट है उसको नैरो डाउन करें। अब यानी आपके पास जो बिल्डर्स की लिस्ट है, आपके पास टाइम होता है कि आप उसमें से उस बिल्डर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे वो कहता है वंस यू हैव अ डिज़ाइन इन माइंड, आपके पहले डिज़ाइन होगा माइंड में, फिर आप जो बिल्डर्स की लिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसमें से बिल्डर को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है। तो पहले देख लें, वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवेल्प बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिवेल्प अ कंप्रीहेंसिव बजट एंड क्लियर प्लान्स। ये भी देख लें, बिल्डर को ढूंढने से पहले आपके बजट भी होना चाहिए और प्लान भी होना चाहिए। और जब आपके जहन में प्लान आ जाता है तो फिर आप जो आपका बिल्डर है उसको फाइनल करें। अब यहाँ पे देखें, आफ्टर सेलेक्टिंग द बिल्डर, यहाँ पे वो कहता है बिल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यू शुड डिसाइड ऑन द डिज़ाइन ऑफ योर न्यू हाउस, और फिर आप अपने घर का जो डिज़ाइन है उसका इंतखाब करें। अब देख रहे हैं ये सारी कंट्राडिक्शन हो रही है, कंट्राडिक्ट हो रही है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। फिर देख लें, आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यू शुड डिसाइड ऑन द डिज़ाइन ऑफ योर न्यू हाउस, तो आप अपने नए घर का डिज़ाइन जो है वो आप उसका डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहता है बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर को तलाश करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिवेल्प अ कंप्रीहेंसिव बजट एंड हैव क्लियर प्लान्स। तो आपके जहन में प्लान पहले होने चाहिए। ठीक है जी, पहले होने चाहिए, बाद में आप बिल्डर को ढूंढेंगे। वंस जब आपके जहन में एक दफ़ा डिज़ाइन आ जाता है, वंस यू हैव अ डिज़ाइन इन योर माइंड, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट नैरोइंग डाउन योर बिल्डर लिस्ट। फिर आपकी जो बिल्डर लिस्ट है उसको नैरो डाउन करें, फिर अपना जो बिल्डर है उसका इंतखाब करें। पहले आपके पास डिज़ाइन होना चाहिए, फिर बिल्डर होना चाहिए, पहले प्लान होना चाहिए, फिर आपका बिल्डर आना चाहिए। इसी तरह देखें, यहाँ कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग द बिल्डर, पहले आपने यहाँ पे बिल्डर सेलेक्ट करना है, लेकिन टेक्स्ट में कहता है पहले आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर, इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर बिल्डर हैज अप्रोप्रिएट लाइसेंस, कि बिल्डर के पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं एंड दिस स्टार्ट्स विद असेसिंग हाउ क्वालिफाइड ईच बिल्डर इज, और इस तरह
आप उसको जांच सकेंगे कि बिल्डर जो है वो कितना क्वालिफाइड है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना माहिर है। इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स, ऑस्ट्रेलिया में इसका मतलब होता है, ठीक है जी, असेस करने का कि बिल्डर कितना क्वालिफाइड है। इसका ऑस्ट्रेलिया में मतलब होता है दैट द बिल्डर होल्ड्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस, कि जो बिल्डर है उसके पास रहायशी जो इमारतों का लाइसेंस है वो होना चाहिए, ठीक है जी। ये क्वालिफाइड, हाउ क्वालिफाइड, ठीक है जी, ये चेक करने के लिए, ये असेस करने के लिए कि वो कितना माहिर है बिल्डिंग्स में बनाने में। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका मतलब होता है कि बिल्डर के पास जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर दैट अ बिल्डर हैज अ प्रोप्रिएटर लाइसेंस, ठीक है जी। तो आप देखें सारे की ऑस्ट्रेलिया में आप यकीन कर लें, यकीन करना चाहिए आपको कि बिल्डर के पास जो है वो मुनासिब लाइसेंस होता है। बिल्कुल आप देखें कि मैच कर रही है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आप इसको फिर देख लें एक दफ़ा, तो कहता है मस्ट यू हैव अ डिजाइन इन, सॉरी, इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स, इसका मतलब होता है, किसका मतलब, दिस स्टार्ट्स विद असेसिंग हाउ क्वालिफाइड ईच बिल्डर इज, ठीक है जी, कि बिल्डर कितना क्वालिफाइड है। इसका मतलब है कि बिल्डर को ये चेक करना क्या है कि उसके पास जो रहायशी इमारतें हैं वो बनाने का बिल्डिंग है, सॉरी लाइसेंस है। तो ये देखें सारी मैच कर रही है जो स्टेटमेंट है। यू कैन मेक श्योर दैट अ बिल्डर हैज द अप्रोप्रिएट लाइसेंस। द बेस्ट बिल्डर्स, देखिए द बेस्ट बिल्डर्स यूजुअली बिलोंग टू द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। जो बेस्ट बिल्डर्स हैं वो हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन से उनका तल्लक है, ठीक है जी। देखते हैं जी हम लोग यहाँ पे, मोस्ट स्टेट्स हैव देयर ओन बिल्डिंग अथॉरिटी हु यू कैन कॉन्टेक्ट टू चेक अ बिल्डर्स लाइसेंस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो उसमें मोस्ट स्टेट्स हैव देयर ओन बिल्डिंग अथॉरिटी, कुछ तो स्टेट्स में बिल्डिंग अथॉरिटी भी होती है, हु यू कैन कॉन्टेक्ट, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू चेक बिल्डर्स लाइसेंस, के वो भी बिल्डर का लाइसेंस जो है वो चेक करें, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही मैच कर रहा है जैसे। तो नेक्स्ट था हमारे पास, ये देख लें जरा, द बेस्ट बिल्डर्स यूजुअली बिलोंग टू द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। जो बेस्ट बिल्डर्स हैं वो तल्लक रखते हैं हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। देखते हैं जी कि you can also check if the builder is a member of an industry association such as the housing industry association. You can also check if the builder is member of industry association such as the housing industry association. आप ये चेक कर सकते हैं कि बिल्डर जो है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे कि हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का मेंबर है, ठीक है जी। एंड वेदर दे हैव वन एन इंडस्ट्री अवार्ड्स, फॉर इंस्टेंस HIA रन द स्टेट एंड नेशनल। अच्छा आप देखें, कहता है द बेस्ट बिल्डर्स यूजुअली बिलोंग टू, यहाँ पे कोई भी बेस्ट बिल्डर्स जो है उनका जिक्र नहीं हुआ कि बेस्ट बिल्डर्स का जो तल्लक है वो हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ है। तो बेस्ट बिल्डर है ही नहीं है, ठीक है ना, उनका तल्लक ही है, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ है, द HIA गिव्स एन अवार्ड टू बिल्डर्स हुज स्टैंडर्ड। HIA जो है वो एक अवार्ड देती है उन बिल्डर्स को हुज स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस आर वेरी हाई, जिनका कस्टमर सर्विस का जो स्टैंडर्ड है, म्यार, वो बहुत बड़ा हाई है। ऐसे बिल्डर्स जो वो अपनी सर्विसेज कस्टमर्स तक देते हैं वो म्यारी हैं, उनका म्यार बहुत हाई है, ठीक है जी। तो HIA जो है वो उनको अवार्ड देती है, HIA अवार्ड देती है उन बिल्डर्स को जो खिदमात सर अंजाम देते हैं और उनकी खिदमात जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। देखते हैं जी कि क्या उनको कोई अवार्ड देती है HIA, देख लें जी। एंड वेदर दे हैव, ये देखिए, सच एज हाउसिंग इंडस्ट्री एंड वेदर दे हैव वन एन इंडस्ट्री अवार्ड, और आया कि उन्होंने कोई इंडस्ट्री का अवार्ड जीता है। फॉर इंस्टेंस द HIA रन्स अ स्टेट एंड नेशनल अवार्ड प्रोग्राम। ये HIA जो है हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो एक नेशनल अवार्ड प्रोग्राम चलाती है
विद अ कैटेगरी, उसमें कैटेगरी भी है, दैट रिकॉग्नाइजेज द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दैट अ बिल्डर डिलीवर्स। देख लें जी, दैट रिकॉग्नाइजेज द लेवल ऑफ कस्टमर, ठीक है जी। ये देखें, HIA जो है वो एक नेशनल अवार्ड प्रोग्राम जो है वो भी चलाती है, यानी अवार्ड देती है। विद द कैटेगरी, उसकी ये कैटेगरी ये भी है, दैट रिकॉग्नाइजेज, जो ये देखती है द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दैट अ बिल्डर डिलीवर्स, कि वो कस्टमर को जो सर्विस का लेवल दिया जाता है, जो बिल्डर देता है, उसका लेवल क्या है, ठीक है जी। ये देखें, कहता है कि मिसाल के तौर पर वो कहता है HIA रन्स अ स्टेट एंड नेशनल अवार्ड्स प्रोग्राम। वो आप ये तो देख रहे हैं कि अवार्ड प्रोग्राम ये HIA जो है वो चलाता है। विद अ कैटेगरी, इसकी कैटेगरी भी है, दैट रिकॉग्नाइजेज द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दैट अ बिल्डर डिलीवर्स। तो ये कैटेगरी जो है वो उनके लिए है, वो बिल्डर के लिए है जो अच्छी कस्टमर सर्विस जो है वो मुहैया करते हैं। इसका मतलब है कि वो बिल्डर जो अच्छी कस्टमर को सर्विसेज फ्राहम करते हैं, उनके लिए एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो आप देखें यहाँ पे कहता है ये गिव्स एन अवार्ड टू बिल्डर्स हु स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज आर वेरी हाई, जिनकी स्टैंडर्ड सर्विसेज जो है वो बहुत हाई है जी। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट। वो बिल्डर्स जो छोटे मंसूबों पर काम करते हैं आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्लेस होम। ज़्यादातर अमकान होते हैं कि वो जो है वो डिस्प्ले होम्स बनाते हैं या डिस्प्ले होम्स रखते हैं। देखते हैं जी, ये जो एक तो डिस्प्ले होम्स क्या है, स्मॉलर प्रोजेक्ट है, बिल्डर्स है, ये भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, मोस्ट एक्सपर्ट, यहाँ पे डिस्प्ले होम्स है, ये देखिएगा डिस्प्ले होम्स। डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड, डिस्प्ले होम अक्सर औकात दिए जाते हैं, पेश किए जाते हैं बाय मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स। मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर जो है, ऐसे बिल्डर जिनके पास मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो देते हैं डिस्प्ले होम्स। हु वर्क ऑन अ लार्ज स्केल, जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं, एंड कैन डिलीवर गुड क्वालिटी एंड वैल्यू, और एक अच्छी क्वालिटी और वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। अब देखते हैं डिस्प्ले होम्स जो है, अच्छा डिस्प्ले होम्स जो है, अगर आप देखें यहाँ पे मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री दैट डिस्प्ले होम्स कंस्ट्रक्टेड बाय द बिल्डर, ये डिस्प्ले होम्स वो होते हैं जो बिल्डर बनाते हैं, दैट आर ओपन टू पब्लिक, जो आम लोगों के लिए होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, कहता है कि डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स। डिस्प्ले होम अक्सर औकात जो है, डिस्प्ले होम यूजुअली आमतौर पर दिए जाते हैं, पेश किए जाते हैं मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स की तरफ से। ऐसे बिल्डर जिनके प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, वो वर्क ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर काम करते हैं, एंड कैन डिलीवर गुड क्वालिटी एंड वैल्यू जी। तो यहाँ पे क्या है, बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट, वो आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले बिल्डर जो हैं वो ऑफर करते हैं डिस्प्ले होम्स। यहाँ पे वो कहता है बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट, वो बिल्डर जो स्मॉलर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वो डिस्प्ले होम्स पेश करते हैं, वो देते हैं। लेकिन वहां पे दूसरी तरफ वो कहता है कि वो बिल्डर्स, आप देख लें जरा एक दफा फिर, ये देखें that display homes are usually offered by major project builders, major project builder वो देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स। यहाँ पे वो कहता है कि वो बिल्डर जो छोटे पैमाने पर, छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वो देते हैं, ठीक है जी। तो कंट्राडिक्शन हो रही है, आप देख लें, जब भी कंट्राडिक्शन हो तो आपने एफ ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, it is advisable to have contract which is in accordance with the domestic building contract. It is advisable, ये नसीहत की जाती है, to have a contract, के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, समझौता कर लें, which is in accordance with the domestic building contract act, जो कि डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो। आपको नसीहत की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिल्कुल मुताबिक हो, ठीक है जी। देखते हैं जी,
ये देखते हैं, आइए देखें। आस्क योर बिल्डर टू यूज अ स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। अपने बिल्डर से कहें कि यूज अ स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि वो स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करे दैट हैज बिन डिजाइंड, जो ऐसे बनाया गया हो टू कंप्लाई विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग एक्ट। ठीक है जी, कि वो कंप्लाई विद, किसकी शराइत पूरी करता हो, किसके साथ चलता हो, डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के मुताबिक हो। ये जो डिजाइन किया जाएगा, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट वो डिजाइन किया जाएगा डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शराइत के तहत। आस्क योर बिल्डर टू यूज स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि वो स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है वो यूज करे, और दैट हैज़ बिन डिज़ाइन टू कंप्लाई विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो बिल्कुल जो डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अकॉर्डेंस। आपके लिए नसीहत की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट करें बिल्कुल डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एन मुताबिक। ठीक है जी, तो आप देख लें, सेम जो चीज़ें हैं सेम की वो बात कर रहा है। फिर कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बिन साइंड। जब से ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली साइन किया जाता है, इट बाइंडिंग, पाबंद कर देता है। ठीक है जी, फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बिन साइंड, जब से ये साइन किया जाता है ये पाबंद कर देता है कि इसकी पाबंदी करनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी करनी। कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग, ये कानूनी तौर पर एक समझौता है, बाइंडिंग है, जोड़ है। ठीक है जी, जब से ये साइन किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कहता है यू हैव, अच्छा जी, एंड टू बी फेयर टू बोथ क्लाइंट एंड बिल्डर्स। ठीक है, यू हैव 5 बिजनेस डेज विद इन विच यू मे विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। यू हैव 5 बिजनेस डेज, आपके पास 5 बिजनेस डेज जो हैं वो होते हैं, विद इन विच, जिनके अंदर अंदर यू मे विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आफ्टर साइनिंग इट, आप साइनिंग करने के बाद भी इस कॉन्ट्रैक्ट से विदड्रॉ कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब कहता है यू हैव 5 बिजनेस डेज विद इन विच यू मे विदड्रॉ, आपके पास 5 बिजनेस डेज होते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, क्या आप इसको छोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं है। वो तो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग, ये एक कानूनी बाइंडिंग है, कानूनी मुआहदा है। फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बिन साइंड, जिस वक्त तक ये साइन किया गया है तब तक इसको ब्रीच नहीं किया जाएगा, इसको तोड़ा नहीं जाएगा, इससे निकला नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इसके लिए आप फॉल्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देख लें, आइलैंड एडवेंचर एक्टिविटीज है। आइलैंड एडवेंचर एक्टिविटीज है हमारे पास। हम क्वेश्चन जो है वो 8 to 14 करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लें। ठीक है जी, क्वेश्चन 8 to 14 है। ठीक है, राइट द करेक्ट लेटर A to H, A to 14। नोटेबेलो है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। चले, तो हमारे पास जो हम ए पढ़ेंगे पहले, ठीक है जी, पहले हम ए पढ़ेंगे फिर बी पढ़ेंगे। जब भी आपने मैच दी हेडिंग करनी है तो पहले आपको जो पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास देख लें, रिब राइडिंग है पहला, आइलैंड एडवेंचर एक्टिविटीज है। कनकर स्टॉमी सीज ऑन अ हाई स्पीड राइड इन RIB, ये RIB है। कनकर स्टॉमी सीज ऑन अ हाई स्पीड राइड, जो तेज स्पीड के साथ आप जो स्टॉमी सी है, तूफानी समंदर है, उसको भी पार कर सकते हैं। दीज पावरफुल बोट्स कट थ्रू चॉपी वाटर, ये जो पावरफुल बोट्स हैं कट, वो चीर फाड़ कर देती हैं चॉपी वाटर, बदलते हुए जो पानी है, तगैयर। ठीक है ना जी, जो खतरनाक पानी है उसको आप देख सकते हैं। हाँ जी, दीज पावरफुल बोट्स, ये बोट्स कर देती हैं। यू विल नीड टू होल्ड ऑन टाइट, आपको ज़रूरत है कि आप टाइट होके खड़े हो जाएं। एज द बोट बाउंसेज अक्रॉस द वेक ऑफ ऑसम क्रूज लाइन्स,
एज द बोट बाउंसेस, जैसे कि कश्ती जो है वो हचकोले खाती है, अक्रॉस द वेक ऑफ ऑसम क्रूज लाइन्स, जब सामने एक बहुत बड़ा क्रूज लाइनर, बहुत बड़ा शिप आ जाता है, इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स, और कहाँ नजर आता है, दुनिया का जब मसरूफ जहाज़ों का जो रास्ता है वहां पर। ठीक है जी, तो आप सख्त अच्छी तरह से पकड़े। ठीक है जी, कश्ती जब हचकोले खाती है, कब हचकोले खाती है, जब अक्रॉस द वेक ऑफ ऑसम क्रूज लाइनर्स, जब बहुत बड़े शिप्स जो हैं वो नजर आ जाते हैं। ठीक है, नजर कहाँ आते हैं, वर्ल्ड्स बिजीएस्ट शिपिंग लेन्स। ठीक है जी, तो आप चूंकि ये आपने अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम देखते हैं जी कि हमारे पास यू विल टेक एन एक्साइटिंग ट्रिप इन रफ वाटर क्लोज टू बिग शिप्स। आप देख सकते हैं बिग शिप्स भी हैं वहां पे, रफ वाटर्स भी हैं, चॉपी वाटर्स भी हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, एक्साइटिंग ट्रिप भी है ये। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा है। जैसे वो कहता है कि स्टॉर्मी सीज ऑन हाई स्पीड राइड, हाई स्पीड राइड भी है, एक्साइटिंग ट्रिप भी है, रफ वाटर भी है, और बिग शिप्स भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा, फिर देख लें एक दफा, ये देखें, वो कहता है ऑसम, ऑसम क्रूज लाइनर्स। ठीक है जी, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स, ये क्रूज लाइनर्स है, ऑसम बहुत बड़ा, तो आपने टाइट करके पकड़ना है। बाउंसेस, आप देख सकते हैं बाउंसेस, कश्ती हचकोले भी खाती है। ठीक है जी, फिर वो चॉपी वाटर है, पावरफुल बोट्स कट थ्रू चॉपी वाटर विद दीज, और बड़ी आसानी के साथ जो बदलता हुआ पानी है, हचकोले खाता हुआ पानी है, खतरनाक पानी है, उसको काट के आगे गुजरती है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कि ये वो भी कहता है एक्साइटिंग ट्रिप भी है, रफ वाटर भी है, चॉपी वाटर भी है। ठीक है, फिर ये शिप भी है, बिग शिप भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये उसने ए में दिए हैं, ये देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो देखते हैं जी कि कौन सी ऑप्शन है हमारे पास। बी पढ़ेंगे हम बल्कि जी, तो चले बी है, तो चले हम इसको एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलॉन्ग विद। अच्छा, इसको मैंने गो थ्रू किया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई कि वहाँ पे कोई ऑप्शन आएगा, तो चले हम सी की तरफ चलते हैं। टेस्ट योर कायाक नर्व्स, कायाक नर्व्स, आपकी जो कश्ती है ना उसको अच्छी तरह से चेक करें। पैडलिंग अराउंड अ डेजर्टेड, जो कि चलती है अराउंड, इर्द गिर्द, अ डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट बिल्ट, एक वीराना जो तबाह हाल है मिलिट्री फोर्ट, फौजी एक जो किला है, बिल्ट होना रॉकी आउटक्रॉप एट द सी, रॉकी आउटक्रॉप जो कि चट्टाने हैं उनके ऊपर बनी हुई है, ऊपर से कटी हुई है। ठीक है जी, उनके ऊपर जो बना हुआ है, बना हुआ क्या है, एक मिलिट्री फोर्ट है, फौजी किला है, वो बना हुआ है, डेजर्टेड है, वो रूएंड है, वो तबाहशुदा है, खंडरात की हालत में है। ठीक है जी, तो फिर कहता है देन एक्सप्लोर द आइलैंड बिजी हार्बर्स बिफोर ग्लाइडिंग बैक टू ड्राई लैंड वेयर अ हॉट शावर कप ऑफ टी अवेट्स। ठीक है जी, तो ये सी है, हम देखते हैं। ये देखिएगा, यू कैन सी अ डिसयूज्ड, ये देखें डिसयूज आइसोलेटेड बिल्डिंग, आइसोलेटेड बिल्डिंग है, डिसयूज्ड भी है, अब ये यूज में भी नहीं है, और ये आइसोलेटेड भी है। आप देख लें यहाँ पे डिजर्टेड है, आइसोलेटेड है। ठीक है जी, डिसयूज्ड है, मिलिट्री बिल्डिंग है जी, मिलिट्री फोर्ट है, देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, तो ये इसका जिक्र आ रहा है सी में, तो लिहाजा इसके सामने आप सी वहां पे देख सकते हैं, ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम जाएंगे जी डी की तरफ, तो डी कहता है साइकिलिंग, टेस्ट योर एंड्योरेंस ऑन अ फेमस राउंड द आइलैंड साइकिल रूट। एंड्योरेंस कहते हैं हिम्मत जुर्रत को। ठीक है जी, उसको ज़रा उसका भी इम्तहान दें। ठीक है, कहाँ देना है, राउंड द आइलैंड साइकिल रूट पे। ग्रिट योर टीथ, ग्रिट योर टीथ, हौसला करें, एंड टैकल द ब्रूटल हिल्स इन द साउथ ऑफ आइलैंड, और जो ब्रूटल हिल्स हैं, बड़ी खतरनाक पहाड़ियां हैं, कहाँ पे हैं, साउथ ऑफ द आइलैंड में, उन टैकल करें, उनका सामना करें। ठीक है, और फॉर सम लेस चैलेंजिंग, या तो आप टैकल करें उन ब्रूटल पहाड़ियों का। ठीक है जी, कहाँ पे है वो है साउथ ऑफ द आइलैंड में, या फिर फॉर समथिंग लेस चैलेंजिंग,
या फिर लेस चैलेंजिंग, जो कम मुश्किल हैं उनका उनका सामना करें। डिस्कवर आर कार फ्री साइकिल ट्रैक्स ऑन फॉर्मर रेलवे लाइंस, या फिर हमारे जो कार फ्री साइकिल ट्रैक्स हैं, ऐसे साइकिल ट्रैक्स हैं जहाँ पे कार्स नहीं चलती और पहले वो रेलवे लाइंस थी, वहाँ को डिस्कवर करें, वहाँ पे सैर करें। ठीक है जी, ये देखें। चलें जी, हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे दी हुई है। अब देख लें, यू कैन चूज इजी ऑप्शन, ये देखें, यू कैन चूज इजी ऑप्शन और मोर डिफिकल्ट वंस, ये देख लें, यू कैन चूज इजी ऑप्शंस और मोर डिफिकल्ट वंस। कैसे चूज, ये देखें, कहता है ग्रेट योर टीथ, ठीक है ना जी, अपने दांतों को पीस लें, हौसला करें, एंड टैकल द ब्रूटल हिल्स, और ब्रूटल हिल्स का सामना करें। ब्रूटल हिल्स ये मुश्किल काम है, आप देख रहे हैं मुश्किल काम है। टेस्ट योर एंड्योरेंस, ये भी देख लें, मुश्किल काम है, हौसले को आजमाएं। ठीक है, टीथ, ग्रिट योर टीथ, दांत जो है उनको पीस लें, हौसला करें, एंड टैकल द ब्रूटल हिल्स, और जो बहुत बुरी पहाड़ियां हैं उनको टैकल करें। ठीक है ना जी, उनका सामना करें, ये मुश्किल काम है। फिर कहता है एक तो मुश्किल, फिर और समथिंग लेस चैलेंजिंग, या फिर कुछ कम जो चैलेंजिंग है, कम मुश्किल है, वो देख लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुश्किल भी है, और ये देख लें ज़रा, ये देख, यू कैन चूज इजी ऑप्शन भी है, और इजी आपने देखा इजी भी ले लें, मोर डिफिकल्ट वंस भी ले लें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये साइकिलिंग जो है वो डी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। और हमारे पास है ई है हमारे पास, सेगवे राइटिंग। हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू मास्टर सेगवे, हैव यू गॉट, क्या आपके पास इतनी महारत है, व्हाट इट टेक्स टू मास्टर सेगवे, क्या आप सेगवे में माहिर हो जाएं। इन theory these quirky electric machines are simple to control, these quirky, ये हिलने वाली जो बिजली वाली मशीन्स है ना, आर सिंपल टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना आसान होता है। विद यूजर्स लीनिंग फॉरवर्ड, इसके इस्तेमाल करने वाले आगे को झुकते हैं, टू गो फास्टर, तेज चलने के लिए, एंड बैक टू स्लो डाउन, और जब पीछे को होते हैं तो वो आहिस्ता हो जाते हैं। इन रियलिटी, हकीकत में, यू विल नीड सम प्रैक्टिस, आपको हकीकत में कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बिफोर यू कैन मास्टर द स्किल, इस स्किल में मास्टर होने के लिए हकीकत में आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड ग्लाइड राउंड द आइलैंड, ठीक है, और आइलैंड के इर्द गिर्द आपको ग्लाइड करना पड़ता है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, यहाँ पे देखें, यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, ये देखिएगा, यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट, आप इसको ज़्यादा मुश्किल आपको लग सकता है, जितनी आप तवक्को कर सकते थे उससे ज़्यादा। देख लें, इन रियलिटी यू विल नीड सम प्रैक्टिस बिफोर यू कैन मास्टर दिस स्किल, इस स्किल में मास्टर होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, फिर एक तो ये है, ये क्वर्की इलेक्ट्रिक मशीन्स आर सिंपल टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना, विद यूजर्स लीनिंग फॉरवर्ड टू गो फास्टर, अगर उन्होंने तेज चलना है तो वो आगे को झुकते हैं, एंड बैक, और जब वापस आना है तो टू स्लो डाउन, तो फिर आहिस्ता होते हैं। ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पे, तो वो ये कहता है यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट, लेकिन वो कहता है कि जब आप इन रियलिटी यू विल नीड सम प्रैक्टिस, हकीकत में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि आप इस जो स्किल है इसमें मास्टर हो सके। ठीक है जी, तो वो कहता है यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट, यानी आपको इसकी मास्टर होने के लिए मज़ीद इसमें इस स्किल में मास्टर होने के लिए मज़ीद आपको काम करना पड़ता है। ठीक है जी, तो आपको इसमें माहिर होना पड़ता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ई में दी गई है। ठीक है, तो आप ये भी देख लें, यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट, जितनी आप तवक्को करते हैं उसकी निस्बत ये ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, दोनों ही हमने देखे हैं, फिर देख लें एक दफ़ा इसको। ई, हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू मास्टर सर्वे, हैव यू गॉट, क्या आपको पता है, व्हाट इट टेक्स टू मास्टर सेगवे,
कि कौन सी चीज़ है जो सेगवे में मास्टर कैसे बना जा सकता है, कैसे सेगवे में माहिर बना जा सकता है। इन थ्योरी कहता है कि थ्योरी में दीज क्वर्की इलेक्ट्रिक मशीन्स आर सिंपल टू कंट्रोल, ये जो है वो बड़ा इजी होता है इनको कंट्रोल करना। विद यूजर लीनिंग फॉरवर्ड टू गो फास्टर, अगर वो आगे को झुकते हैं तो गो फास्टर, तेज जाते हैं, एंड बैक, और जब वो पीछे को झुकते हैं टू स्लो डाउन, तो ये स्लो हो जाती है। ठीक है जी, स्लो हो जाती है। और लेकिन हकीकत में वो कहता है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बिफोर यू कैन मास्टर द स्किल, अगर आपने इस स्किल में आपने मास्टर होना है तो। ठीक है जी, तो वही है, यू मे फाइंड द मोर डिफ़िकल्ट देन यू एक्सपेक्ट, आपको ठीक है जी करना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर आपने मास्टर होना है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ सेक्शन है। एफ, a climb into the canopy, climb into the canopy of 25 meter oak tree, 25 मीटर ओक ट्री है, उसकी कैनोपी पे आपने चढ़ना है। इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस भी है। सपोर्टेड बाय अ रोप, आपको सपोर्ट भी है, रोप एंड हार्नस। रोप आपने देखा होगा, हार्नस भी देखा होगा, अक्सर वो साजो सामान होता है जो आपको सपोर्ट करता है, तो जानवरों को भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, वो हार्नस कहते हैं, रोप और हार्नस जी। यू कैन स्टैंड ऑन ब्रांचेस नो बिगर देन योर रिस्ट, आप ब्रांचेस पे भी खड़े हो सकते हैं जो आपके रिस्ट से बड़ी ना हो। एंड स्विंग आउट बिटवीन द बोज, और बोज जो है वहाँ पे आप झूला भी ले सकते हैं। और सिंपली टेक एन अपॉर्चुनिटी टू लाई इन अ ट्री टॉप हेमलॉक, और ट्री के ऊपर जो झूला बना होता है उस पर भी आप झूल सकते हैं। एंड ऑब्जर्व द स्टनिंग बर्ड्स व्यू, और वहाँ से आप परिंदों का जो स्टनिंग, आंखों को अच्छा लगने वाला व्यू है वो भी देख सकते हैं। देखते हैं जी ज़रा, यू विल बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी इक्विपमेंट। अब देखें सेफ्टी इक्विपमेंट, यू विल बी प्रोवाइडेड सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट देखते हैं जी। ये देखिएगा एफ में ही दिए गए हैं, पहली ही लाइन में दिए गए हैं। A climb into the canopy of 25 meter oak tree is an amazing experience supported by rope and harness। ये देखें rope and harness ये दिए गए हैं, rope and harness दिए गए हैं। You can stand on branches, इससे आप ब्रांचेस पे खड़े हो सकते हैं। No bigger than wrist, जो आपकी रिस्ट से बड़ी नहीं होती। ठीक है, और फिर swing out between the boughs, और जो उनकी शाखें हैं उनके दरम्यान आप झूल भी सकते हैं। और सिंपली टेक द अपॉर्चुनिटी टू लाई इन द ट्री टॉप हेमलॉक, और ट्री के ऊपर जो झूला बना होता है उस पर भी आप लेट सकते हैं। एंड ऑब्जर्व द स्टनिंग बर्ड्स आई व्यू, और वहाँ पे आंखों को अच्छा लगने वाला जो परिंदों का एक नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं जी। तो आप देख लें, यू कैन रिलैक्स एंड लुक डाउन, आप झूले ले सकते हैं। यू कैन रिलैक्स एंड लुक डाउन फ्रॉम द अबाव, ऊपर से, इन एन अनयूजुअल लोकेशन। अनयूजुअल लोकेशन कौन सी है जी? आप रिलैक्स कर सकते हैं झूले में। और अनयूजुअल लोकेशन कौन सी है? ये अनयूजुअल लोकेशन वही है स्टनिंग बर्ड्स आई व्यूज, देख लें ये है। एंड ऑब्जर्व द स्टनिंग बर्ड्स आई व्यू, ये देखिए, ये ट्री टॉप पे आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये देखिए हेमलॉक का, तो ये भी एफ में दिया हुआ है, तो इसके सामने भी आप एफ ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रह गया है जो हमारे पास है, क्या नाम है उसका, एच हम पढ़ते हैं जी। ये देख लें, माउंटेन बोर्डिंग, फर्स्ट डिवेल्प्ड एज एन ऑफ सीजन ऑल्टरनेटिव टू विंटर स्पोर्ट्स एंड नाउ अ स्पोर्ट इन इट्स ओन राइट। माउंटेन बोर्डिंग हैज द स्पीड ऑफ स्नो बोर्डिंग। माउंटेन बोर्डिंग जो है ना, हैज़ द स्पीड ऑफ स्नो बोर्डिंग, वो बिल्कुल इतनी ही स्पीड है जितनी कि स्नो बोर्डिंग पे होती है। माउंटेन के ऊपर भी आप ऐसे ही बोर्डिंग करते हैं जैसे कि जितनी स्पीड से आप स्नो पर बोर्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा। बट विद द हार्डर लैंडिंग, लेकिन इसकी लैंडिंग बड़ी हार्ड होती है। जब आप नीचे को आते हैं तो बड़ी हार्ड होती है। व्हेन यू फॉल, यानी जब नीचे को आप आते हैं तो इसकी लैंडिंग बहुत सख्त होती है। आफ्टर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, एंड अ फ्यू ब्रूजेज, और चंद जख्मों के बाद, यू विल लर्न टू कंट्रोल द राइड, तो फिर आप सफ़र करना
जो है वो बेहतर बना देते हैं, आप अपनी इन खामियों पर काबू पा लेते हैं। ठीक है जी। अब एंड कैन जॉइन द पीपल हु कैन टेल देम सेल्फ माउंटेन बॉर्डर्स। अब देखते हैं जी, हमारे पास एक ही बचता है और ये है यू मे गेट सम माइनर इंजरीज। आपको कुछ इंजरीज भी हो सकती हैं डूइंग दिस एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी करके। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये एज है कि कहाँ पे इंजरीज है। यू मे गेट सम माइनर इंजरीज। ठीक है, अब देख लें, ये है इंजरीज आपके पास। ये आफ्टर अ बिट प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, एंड अ फ्यू ब्रूजेस, और चंद जख्मों के बाद, यू विल लर्न, ये देखें ब्रूजेस। ठीक है, यू विल लर्न टू कंट्रोल द राइड। आप अपना जो सफ़र है, जो सैर है, उस पर काबू पा सकते हैं, अपनी मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, एंड कैन जॉइन फ्यू पीपल हु कैन देमसेल्फ माउंटेन, हु कैन कॉल देमसेल्फ माउंटेन बॉर्डर्स, और फिर आप भी उनमें शामिल हो जाते हैं, उन लोगों में जो अपने आप को माउंटेन बॉर्डर्स कहते हैं। तो आप देख लें ये चीज़, फ्यू ब्रूसेस, ये एच में दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये था हमारा आज का जो टेस्ट 2 था, उसका जो सेक्शन था वो हमारे पास 1 है। पर देख लें, सेक्शन हमारे पास 1 है, बुक 17 है, टेस्ट 2 है, जीटी रीडिंग है हमारे पास। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।